श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम दीम दीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते पवित्रतः जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम दीम दीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक शैव चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडै खंडै जय जय द द पच पच पाच पाच। ओम नमः रंजान ह्रीं श्रीं हम सम जम व पह क्षां श्रीं क्षुं क्षैं क्षैं शं शं षा श्रीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं रं रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत तरत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलाय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमर्ते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महाविस्वामी चतुर्थ तीर्थंक दिनेन्द्राय नमो नमः। श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते नमो नमः। श्री नमो नमर्ते भगते प्रश्नासे दोष कलमशा दिव्य तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व अभिघ्न प्रनाश नहीं सर्व रोग अपमृत विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां ह्रा अश्यावशानम अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां यशस् सर्व सर्व रोगपद शांत्यर्थम सर्व विघ्न शांत्यर्थम सर्व तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित चमलवरिम श्वास्मे स्मोस्मे स्मोस्मा कलिगुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकमय अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक शाविक चतुर्थ संघर्ष सर्व सेविकानां सदि प्रदीप आकांक्षा दीप मोनिका नीलिम सर्व सदर्शन भारतीय सर्विघ्न शांति कमल टोंग्या परिवार सर्विघ्न शांति दुय सर्विघ्न शांतितम जगदीश गुलाब चंद्र सर्विघ्न शांतितम मधुया रंजना सर्विघ्न शांतितम रमेश चंद्र आशीष अंकित ज्योतिष रारा कलकत्ता दुल्यान परिवार सुरेश चंद्र सरोज देवी रजनी रेखा मुलमुल निधि निक्की पाटनी कोठारी भिलवाड़ा सपरिवार रमेश अंकिता अंशित ज्योति राणा दुलियाना मुर्शिदाबाद सपरिवार अनामिका रोहित विवश विजय संतोष देवी जैन सपरिवार ऋतिका नम्रता रमेश ममता आकाश आरव निधि सपरिवार महेश चंद्र शोभा पवन गिरीश सारी आशीष सुरभि जैन पुनः सपरिवार अस्माकं सर्वशेखानां धन कुमार सपरिवार सर्व विघ्न निवारणं सराभा सरिता सल्ला कुसुम सरि कुसुम किरण सपरिवार विघ्न शांत्यतां सर्व सरिता दिलीप सपरिवार संगीता सुशील परिवार विघ्न संतोषा नूतन सर्वविघ्न शांत्यतां सर्वविघ्न निवारणं यश बॉबी सर्वविघ्न शांत्यतां सर्वविघ्न निवारणं यश सर्व जर रोगपद शांत्यतां पूर्णतया आरोग्य प्राप्त तत्सद विघ्न निवारणं सर्व राकेश सर्वविघ्न राकेश सुशील सर्वविघ्न शांत्यतां सर्वविघ्न निवारणं अस्माकं माया राकेश सर्वविघ्न शांत्यतां सर्वविघ्न निवारणं सर्व आयुष सर्वविघ्न शांत्यतां सर्व शांति कुमार सर्वविघ्न शांत्यतां मम त्रयोगाश्रम सनि संभव सागर पूर्णतया आरोग्य समाधि सद्नवृद्धतां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु साकिन्यादि भयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिन्द छिन्द बिंद बिंद रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं द्वीं श्रीं हं क्षणमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं नमो जानमुलेशव श्रावणं नमो जनानां वैजनानां परमैजनानां सविजनानां अनन्तजनानां कोटिविदनं विद्विदनं नमः पादानं शरणं नमः समिनं सदानं नमः संयमदानं पतिपदानं भयविदानं उजुमदनं नमः वेलमध्ये नमः बिरदशमनं चौदशपनं मटंग माणिमित कुशलानं वीडिपतानं नमः विजानं नमः चाननं प्रणसमनं नमः आकाशगामिनं
नमः शिवे चांडिटी विषाणो गतवान दितवान दत्तवान मतवाणम गुरुतवाणम गुरुगुणानम गुरुपरिक्रमणम गुरुणममेणम नमो अम से पितानु खेलो से पिता जल से पिता विटे से पिता सव से पिता नमान बलिन से विलन काय बलिन नो खिर सविन से पिशवण मरु सविनम नमो अमिड सविनम अखिर मानसन वडमानम ससिद्ध दननम नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वास्मकं ललित संतोषस्य परिवार सिग्नोद शान्त्यतां सर्वमुखे निगुणल्कश वेसस्य परिवारस्य पदं चन्द्रस्य सिग्नोद शान्त्यतां आरोग्य प्रत्यतां रेणुकास्य परिवारस्य सिग्नोद अस्मिन् स्थाने उपस्थित सर्व भक्तजनानां तर महेन्द्रस्य रेणुकास्य परिवारस्य सिग्नोद शान्त्यतां ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय झ्रौम झ्रौम ह्रां ह्रीं ह्रूं 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 ह्रीं ह्रौं अस्यवसा सम्यक् दर्शन ज्ञान जायते ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सर्व विघ्नोपद शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदेश श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्सिद्धि तंग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र ब्रह्माचार्य श्री गुरुदेव बालाचार्य मणिमोक्षाय समय सागर समस्त साधु संघ के चरण में बारंबार नमस्कार जलपल आदि हरिकम निरपामिते स्वाहा। प्रण चल रहा है प्राणायाम का, प्राणों का आयाम उसको बोलते हैं प्राणायाम, माने हमारे प्राणों को नियंत्रित करने वाला होता है प्राणायाम। तो आचार्य कहते हैं हमारे 5 तत्व बताया है, उस 5 तत्व में सबसे बड़ा तत्व प्रमुख तत्व है तो वायु तत्व है। हमारे शरीर में उस वात को लेकर के 3 दोष बताया है, वात पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष बताया है। परंतु कफ और ये पित्त और अन्य धातुएं सब पंगु हैं। ये वायु के बिना वो एक जगह से दूसरे जगह कोई जा नहीं सकता है स्वयं। ये वायु ही कफ को, पित्त को, अन्य धातुओं को एक शरीर माने एक जगह से दूसरे शरीर में दूसरे जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? ये वायु है। जिस तरह से बादलों को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? वायु ले जाता है। वैसे हमारे शरीर में भी अलग अलग जगह पर ये पित्त को, कफ को, अन्य धातुओं को ले जाने वाला कौन है? वायु है। इसलिए तीनों दोषों में सबसे बलवान है तो वायु है। और उस आचार्य ने कहा है, हमारे श्वास बोधक में लिखा हुआ है कि 5 प्रकार के वायु होता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु होती हैं। सबसे पहले बताया है कि हमारे प्राण वायु, वो प्राण वायु हमारे शरीर में कहाँ है? हृदय से लेकर के कंठ तक ये हमारे कौन सा वायु है? प्राण वायु, जो हमारे फेफड़ों को, हमारे श्वास नली को, अन्न नली को सुरक्षित संचालित करने वाला कौन है? प्राण वायु है। और दूसरा बताया है अपान वायु, नाभि से लेकर के इसके नीचे अंगुष्ठ तक अपान वायु, जो हमारे नीचे के सारी क्रियाओं को कौन कराता है? अपान वायु करवाता है। और उसके बताया उदान वायु, कहीं यहाँ हृदय से लेकर कंठ तक कौन सा है? उदान वायु, माने कंठ से लेकर के मस्तिष्क तक है उदान वायु। वो हमारे तेज जो दिखाता है वो कौन है? उदान वायु। हमारे नासिकता को, मस्तिष्क को ओज प्रदान करता है वो उदान वायु है। और एक बताया समान वायु, हृदय से लेकर नाभि तक जो चलता है और सुरक्षित रखता है, संचारित करता है, वो कौन सा वायु है? हाँ, समान वायु बोलते हैं। वो समान वायु पाचन तंत्र को, हमारे अनेक अनेक पेट के रोगों को दूर करने वाला होता है, तो वो वायु कौन सा है? समान वायु है। और आचार्य ने 5वां वायु बताया है व्यान वायु। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर के अंगों को संचारित करता है। हमारे जो धमनियाँ होती है, नाड़ियाँ होती हैं और मांसपेशियाँ होती है, उसको संचारित करने, सुरक्षित करने वाला कौन सा वायु है? व्यान वायु पूरे शरीर में है। इन वात वायु से हमारा शरीर जीवित है, ये ध्यान रखना। इसलिए वात पित्त कफ सम रहना चाहिए। और उस वात को सही रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आचार्य ने बोला प्राणायाम। प्राणायाम करने वाला हमें पूरे शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। शरीर जब सुरक्षित रहेगा तो आपके पास में जो कुछ है आप विधान सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर ही अच्छा नहीं हो तो आपके पास में बहुत वैभव है, सारी सुख सुविधाएं हैं, वो आपको भार रूप लगेगी। जब तक धन कुमार जी हमारे पास में शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो ये सारा वैभव है, जो भी आपकी सुख सुविधाएं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।